अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ACT क्लासेस। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। जैसे कि कुछ दिन पहले ACT के हवाले से आपको एक मॉक हमने अब तक पहुँचाया था, एक मॉक कंडक्ट हुआ था उर्दू पटवारी का। तो उसके बाद ही मैंने इमीडिएटली उसी रोज़ एक टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट किया था जहाँ पे मैंने आपसे आपकी आंसर कॉपीज़ शेयर करने को कहा था। लगभग मैंने आंसर कापीज़ 120 से 130 वहाँ पे रिसीव की, जिनमें से मैंने 70 लगभग 60 टू 70 आंसर कॉपीज़ इवालुएट की और कुछ लोगों को सरसरी सजेशन भी दी। अब बचते हैं आज के दिन को लेके आपके एग्ज़ाम तक 7 दिन। इन 7 दिनों में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। चूँकि उस ग्रुप के हवाले से मैंने 2 गूगल मीट सेशन कंडक्ट किए और बच्चों ने अपने सवालात अलग अलग जो सवालात थे पूछे, और जब आंसर कॉपीज़ चेक की तो मैंने देखा कि कॉमन जो मिस्टेक्स है और कॉमन जो डाउट्स है, कॉमन क्वेश्चंस है, उनका एक पोथा मैंने एक लिस्ट बनाया और ये मैं आपको बताऊंगा। और उनको मद्देनज़र रखते हुए ये 7 दिन में आप किस तरीके से इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने तक का सफ़र पार कर सकते हैं। अब सबसे पहले जो ये एग्ज़ाम है क्वालिफाइंग नेचर का है, तो इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, तो ये आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। कॉन्फिडेंस पूरा रखना है और इन 7 दिनों ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने और लिखने की प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए अब सवालात जो हैं शुरू करते हैं। सबसे पहला है कि टाइम को कैसे मैनेज किया जाए ताकि हर कोई सेक्शन जो है उसको अटेम्प्ट किया जाए। जैसे कि आपको 2 सेक्शन है, रीडिंग और राइटिंग, ठीक है। और रीडिंग में आपको पास होने के लिए 6.6 यानी मैं इसको 7 मान रहा हूँ, और राइटिंग में आपको 9.9 यानी इसको मैं 10 मान रहा हूँ। कहने का ये मतलब है कि आपको रीडिंग में आपको 10 लाने हैं, कितने में से 20 में से 7, और मैं 10 मान रहा हूँ। आपका जो राइटिंग सेक्शन है उसको मैं 10 मान रहा हूँ, कितने में से 30 में से। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये वीडियो सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे जिसने मॉक अटेंड किया है, गूगल सेशन अटेंड किया है, उनके लिए, और जो एडिशनल चीज़ें वो ऐड हो जाएंगी, और जो वो कुछ चीज़ें भूल चुके हैं वो भी रिकॉल हो जाएगा, और जो नए लोग हैं उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है। तो आप क्या काम करेंगे, जिस तरीके से मार्क में मैंने 2 पैसेज रखी थी जिनके 20 मार्क्स थे, और हर एक जो पैसेज थी 10 मार्कर पैसेज थी। अब एग्ज़ाम में मानिए एग्ज़ामिनर ने आपको 2 पैसेज दी 10 मार्कर की, आपको पास कितने मार्क्स हैं, आपके 7 मार्क्स। अब आप कोशिश कीजिए, काम क्या कीजिए, टाइम को बचाने के लिए 5 आप कीजिए एक पैसेज में से, 5 कीजिए आप दूसरी पैसेज में से, वो होते हैं आपके 10। आपको लाने कितने पास होने के लिए, 7, ठीक है। लेकिन ये 10 अपने पूरे ये 10 अपने पूरे होशो हवास में कीजिए, ताकि इन 10 में से आपको गलती ना हो, आप आराम से ये 10 के 10 ठीक होंगे तो पास हो जाएगा। तो बाकी अब जो पैसेज का टाइम बचेगा वो आप बाकी जो राइटिंग सेक्शन है आपका वहाँ पे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आप सारी जो सेक्शंस हैं उनमें अच्छे से टाइम दे सकते हैं और टाइम को भी मैनेज किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि स्पेल मिस्टेक्स कैसे अवॉइड की जाए और तेज़ कैसा लिखा जाए। इसके लिए एक ही सलूशन है, इन दिनों जितना हो सके उतना लिखिए, उतना पढ़िए। गूगल पे जाइए, जो इंग्लिश में सोशल रेलेवेंट एसेज है उनको सर्च कीजिए, उनको वहाँ पर पढ़िए, वहाँ से आइडिया लीजिए और नीचे कापी कलम उठा के लिखिए आराम से। और स्पेल जो मिस्टेक्स होती हैं उनको देखिए कि कहाँ पर आप स्पेल मिस्टेक्स कर रहे हैं, क्योंकि आप जब जितना लिखेंगे तो हमें, तुम्हें, आपका, उसका, आफ़ियत, जैसे मैंने देखा लेटर में आफ़ियत, बहुत सारे लोगों ने आफ़ियत ऐसे लिखा है अलीमत आ से, जबकि आफ़ियत आपका है आइन से, आइन अलिफ, ऐसे आपका आफ़ियत है, आपको ऐसे आफ़ियत वहाँ पे लिखना है। इसी तरीके से सिली मिस्टेक्स जो आप करते हैं इन पे आपको खासा ध्यान देना है। नेक्स्ट है कि आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है या ज़्यादा ही ख़राब है। अब कोशिश कीजिए, अगर किसी की हैंड राइटिंग ख़राब है, वो हैंड राइटिंग उसी ख़राब को अब इम्प्रूव करने बैठेगा तो अब उतना टाइम तो नहीं है, इसीलिए मैंने आज से 8-10 दिन पहले हैंड राइटिंग पर एक सेशन लिया था। खैर अब उतना टाइम नहीं है, जैसी तैसी हैंड राइटिंग है, लेकिन कोशिश कीजिए जैसे आप कहीं पर
की लिखते हैं इसको अच्छे से लिखिए, आप तुम लिखते हो कहीं पर इसको भी अच्छे से लिखिए। इसी तरीके से जो भी आपके अल्फाज हैं उनकी प्रॉपर शेप बनाइए, भले ही आपकी हैंड राइटिंग बुरी है। नेक्स्ट है आपका कि ये जो लेटर है, लेटर में इतना फ़र्क क्यों। चलिए अब इस बात को गौर से समझिए, हालांकि मैंने ऑलरेडी बताया इसको। ये मानिए आपकी लेटर है, सबसे पहले आपने आप कहाँ पर है ये बताया, उसके बाद आपने डेट बताया, उसके बाद यहाँ पर आपने सैल्यूटेशन लिखी, या सैल्यूटेशन आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं। या जो ही आप जी आपने सैल्यूटेशन लिखी, उसके बाद बीच में आपने बॉडी लिखी, देन आप इख्तितामिया यहाँ पे लिखते हैं। अगर आप ऐसे लिखते हैं, ठीक है, इस तरीके से, ये आपका ओल्ड फैशन है, ये भी आपका 100% सही है। अब अगर आप दूसरे तरीके से लिखते हैं, मैं वो भी बताऊंगा। फ़र्क दोनों में क्या है वो आपको समझना है। आपने लिखा, अगेन आपको बताना है कहाँ पे है, डेट आपका क्या है, सैल्यूटेशन या ग्रीटिंग्स वगैरह यहाँ पर, उसके बाद बॉडी, उसके बाद आपका जो इख्तितामिया है वो यहाँ पर आप डालेंगे। ये फ़र्क है यानी, लेकिन दोनों में ध्यान रखेंगे, दोनों में स्टार्टिंग में आपको आप कहाँ पे हैं वो बताना है, उसके बाद डेट बताना है, उसके बाद सैल्यूटेशन, उसके बाद बॉडी, उसके बाद इख्तितामिया। अब फ़र्क क्या है, जो आपका इख्तितामिया है आप या लेफ़्ट साइड में लिखते हैं या राइट साइड में, लेकिन मिडल में इसको नहीं लिखना है, आपको लेफ़्ट या राइट में लिखना है आराम से। इसी तरीके से जो आपका सैल्यूटेशन हो जाता है या ग्रीटिंग्स, आप उसको या तो थोड़ा सेंटर में लिख सकते हैं या थोड़ा आप इसको राइट साइड की तरफ भी लिख सकते हैं। ओल्ड और न्यू फैशन है, दोनों 100% सही है, जो जिस तरीके से लिखता है सही है। लेकिन सवाल है कि लेटर फॉर्मेट आप गलत नहीं लिखेंगे, फॉर्मेट आपका सही होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका कि क्या मैं कोई सेक्शन स्किप कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने आपको टाइम मैनेजमेंट के सिलसिले से बताया, क्योंकि आपको ज़्यादा तो लिखना है नहीं, तो आप आराम से हर सेक्शन को कीजिए, पैसेज में अपना टाइम बचा के बाकी सेक्शन भी पूरे अटैम्प्ट कीजिए। नेक्स्ट है आपका, लेकिन अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का कोई सेक्शन छूट जाता है, बहुत स्लो स्पीड थी, जल्दबाजी में, टेंशन में, कम से कम उसके लिए ये एडवाइस है कि भाई लेटर जो है ना, लेटर आप किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे। भले ही आपको ट्रांसलेशन छूट जाए, लेकिन लेटर अगर आपको सही फॉर्मेट आता है, लेटर बिल्कुल भी ना छोड़े आप, क्योंकि अगर आपका लेटर फॉर्मेट सही होगा, कम से कम सही फॉर्मेट के लिए आपको 4 साढ़े 3 मार्क्स मिल जाएंगे। और बीच में जो आपका कंटेंट होगा, मान लीजिए उसको भी 3 मार्क्स। अगर आपने एक एवरेज भी लिखा है, 5 से 6 मार्क्स आपको आराम से मिलेंगे। तो लेटर को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट है आपका कि 100 वर्ड्स की जो लिमिट है उसको मैं कैसे देख पाऊँ, उसको मैनेज में एग्ज़ाम में कैसे कर पाऊँ। जैसे कि मैंने आंसर कॉपी जब चेक की, जैसे आप यहाँ से यहाँ तक लिखते हैं, तो जब वर्ड्स आपके आते हैं लगभग 10 to 12 एवरेज, जो 90% पब्लिक है, 10 से 12 एवरेज आपके वर्ड्स एक लाइन में आते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने जो लिखा है अभी तक, आप देखेंगे कितने वर्ड्स उसमें आते हैं, आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि आप कितने लाइनों में ये कितने वर्ड्स लिखते हैं। उसी हिसाब से आप एग्ज़ाम में खुद को रिस्ट्रिक्ट कर पाएंगे। तो और जो आपकी 100 वर्ड्स की लिमिट है, अब इसमें कितना कम कितना ज़्यादा हम कर सकते हैं, मैं कहूँ कि कम से कम आप 90 to 95 कम से कम आप लिखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 110 या 100 ही लिखिए, क्योंकि वहाँ पर आपको अलावा लिखने पे कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले, कोई मेरिट आपका इससे डिसाइड होने वाला नहीं है, तो फ़ायदा नहीं है अपना टाइम वेस्ट करने का। नेक्स्ट है आपका, व्हाट टाइप ऑफ आंसर शीट, कैसा एग्ज़ाम में मिलेगा, क्या जो रूल्ड वाला ऐसा जो है ऐसा आंसर शीट मिलेगा, या हमें प्लेन A4 टाइप का आंसर शीट मिलेगा। कुछ लोगों से मैंने बात की, उन्होंने कहा एग्ज़ाम में ऐसा रूल्ड वाला मिलता है। तो रूल्ड वाले में भी आप जब घर में देखेंगे कि आप कितने लाइनों में कितना लिखते हैं, आपको खुद पता चलेगा। और कुछ लोगों का सवाल है, क्या हम रूल्ड वाले में एक एक लाइन को बीच में छोड़ें, जैसे ये एक लाइन है ऐसे, है ना, आपने इसमें लिखा, इसको ड्रॉप कीजिए, इसमें लिखा, इसको छोड़िए। क्योंकि हम ये चीज़ें बचपन में करते हैं ताकि साफ लिख पाएँ, लेकिन फिर भी अगर एग्ज़ाम में कोई करता है तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है, आपको जिस तरीके से बेहतर लगे कीजिए। लेकिन अगर आप अच्छा लिखते हैं, आप कोशिश कीजिए हर लाइन के बाद आप नेक्स्ट में लिखेंगे, थोड़ा दूर दूर, थोड़ा साफ साफ, और अल्फाज जो भी आपका होगा उसकी प्रॉपर शेप, और उसके बाद जब आप नेक्स्ट अल्फाज लिखेंगे बीच में स्पेस, जैसे हम इंग्लिश में डालते हैं। नेक्स्ट है आपका कि मुझे दिमाग में पॉइंट्स ही सम अप नहीं होते हैं, तो क्या किया जाए इसका। मैं कहूँ कि इन दिनों जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना,
तो आप जैसे कोई इंग्लिश सोशल रिलेवेंट ऐसे है तो उनको देखिए, पढ़िए, आइडिया लीजिए, तो आपको दिमाग में पॉइंट्स समाप्त हो जाएंगे। अब जब आपने जैसे लेटर या आपका कोई मजमून है, आपने मौजू पढ़ लिया लेकिन पॉइंट्स आपको समाप्त नहीं हो रहे, आप सबसे पहले कोशिश कीजिए आप इंग्लिश में या जो भी आपकी वर्नाक्युलर लैंग्वेज है उसमें पॉइंट्स दिमाग में समाप्त करने की, तो फिर बाद में उन्हीं को उर्दू में आप लिख डालिए। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि लेटर या ऐसे की जो प्रेजेंटेशन है उसको कैसे बेहतर बनाया जाए और वो इम्प्रेसिव कैसे। देखिए, पूरे ध्यान से सुनिए, ये आपकी लेटर है। मैंने जैसे एग्जांपल के तौर पे बताया था, आपका एवरेज जो है आप 10 वर्ड्स एक लाइन में लिखते हैं, तो इसका मतलब होता है आप 10 से 12 लाइनों में अपनी जो लेटर है या मजमून है उसको निपटाते हैं। लेटर में काम करेंगे आप, जैसे ये आपका लेटर है, ठीक है, ये आपका लेटर है। अब देखिए प्रेजेंटेशन और इम्प्रेसिवनेस कैसे आएगा। ये आपकी शुरुआत की जो 2-2.5 लाइनें हैं, इसमें आप हाल चाल पूछिए अच्छे तरीके से। वो फजूल के वो चीज़ें नहीं डालनी है जो फजूल की चीज़ें होती है, ये जैसे आप अक्सर दोस्ती यारी में जब पास में होते हैं तो जिस तरीके से आप करते हैं, बस प्रॉपर एक अच्छे तरीके में। उसके बाद जो लास्ट की 2-2.5 लाइनें हैं उनमें आपको कंक्लूजन करना है और बीच में जो लेटर का आपका मौजू है उसको डालना है। इस तरीके से आपका प्रेजेंटेशन बेहतर हो जाएगा। यानी अच्छा सा इंट्रो, हालचाल पूछेंगे, उसके बाद मौजू के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद एंड की तरफ जाएंगे। कोशिश करेंगे 2 से 3 पैराग्राफ्स में लिखने की। कोई तो इसी तरीके से अब जो आपका मजमून है, ठीक है, ऐसे है आपका, ऐसे में भी ऐसे ही आप करेंगे। कोई आपका ऐसे है, आप स्टार्टिंग की 2-2.5 लाइनों में अपना इंट्रो देंगे, बीच में जो आपकी लगभग 5-6 लाइनें आएंगी उसमें आप जो आपका मौजू है ऐसे का वो लिखेंगे, और जो आपका लास्ट है इसमें आप कंक्लूजन ऐसे का लिखेंगे। कंक्लूजन में कभी आप जो आपका मौजू उसको समराइज़ करते हैं या कंक्लूजन आप जिस तरीके से करते होंगे वैसे आप बेटर तरीके से कंक्लूड इसको कीजिए। इस तरीके से आपका प्रेजेंटेशन अच्छा बनेगा। अब इम्प्रेसिव कैसे डालना है, जैसे अल्फाज की तरतीब होती है। जैसे आप कहीं पे आप खुद को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, सबसे पहले आप ये नहीं कहेंगे कि मैं फ़लाँ कॉलेज में पढ़ता हूँ, सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे, फिर कहेंगे मैं कहाँ रहता हूँ, है ना। इसी तरीके से अल्फाजों की जो तरतीब होती है उसको जब आप अच्छे से तरतीब देंगे, प्रेजेंटेशन भी अच्छा होगा और आप अच्छे अच्छे जब पॉइंट लिखेंगे उसमें तो इम्प्रेसिवनेस भी अपने आप आ जाएगी। नेक्स्ट है कि क्या मैं कोट ऐसे में यूज़ कर सकता हूँ। जी 100% आप ऐसे में कोट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जेन्युइन आपका कोट हो, है ना, तो उसके रिलेटेड हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मैं किस तरीके का पेन एग्ज़ाम में साथ ले जाऊँ। आपको पेपर जो होगा, क्वेश्चन पेपर इंस्ट्रक्शंस में लिखा होगा। आप फिर भी अपने लिए एक जेल पेन, क्योंकि जेल पेन से अच्छा लिखा जाता है, जेल पेन साथ उठा सकते हैं बाल पेन के साथ। बाल पेन उठाइए जो आपका फेवरेट है, तो आप एग्ज़ाम में जब जाएंगे, अगर आपको मौका मिलता है कि आप बाल पेन से लिखें तो आप फिर ये जेल पेन से, तो आप जेल पेन से लिखें। अगर आपको जेल पेन का मौका नहीं है तो आप बाल पेन से ही लिखिए। और A4 शीट्स में आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि जैसे ये जिस तरीके से उर्दू में जब आप लिखना कोई चीज़ शुरू करते हैं ऐसे, तो कुछ लोग ना A4 शीट्स में यहाँ से ऐसे जाते हैं या यहाँ से नीचे ऐसे जाते हैं सॉरी, आपको कोशिश करनी है स्ट्रेट लिखने की। तो नेक्स्ट है आपका कि मुझे उर्दू से बहुत डर लगता है क्योंकि मेरी उर्दू बहुत कमज़ोर है सॉरी। आपको अगर उर्दू से डर लगता है कमज़ोरी की वजह से, आप इन दिनों कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की। आप जो अल्फाज वगैरह लिखेंगे उनको प्रॉपर ऐसे नहीं, अच्छे से शेप वगैरह, है ना, तो उस तरीके से आपकी ये जो चीज़ें हैं खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। और ये क्वालिफाइंग नेचर का है, ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। आराम से इन दोनों प्रैक्टिस कीजिए, ये आराम से इंशाल्लाह क्वालिफाई हो जाएगा। तो आई होप मैंने लगभग सारे क्वेश्चंस आपके एड्रेस कर लिए। फिर भी मज़ीद कोई क्वेश्चन, मुझे नहीं लगता अब कोई किसी के मन में कोई डाउट होगा। अगर फिर भी कोई किसी किस्म का डाउट है किसी को अब भी, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप पूछिएगा। और जिस भी किसी ने अभी तक मॉक अटेंड नहीं किया है, मॉक को जाइए और अटेंड कीजिए, क्योंकि मॉक आपका बहुत अच्छा है, आपको इससे बेनिफिट होने वाला है। और इन दिनों अगर लास्ट बात कहूँ कि सबके लिए जो टिप है, खूब प्रैक्टिस करिए, मन लगा के लिखिए, पढ़िए, इंशाल्लाह आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। कम से पैसेज को आधा ही कीजिए, जैसे मैंने बताया 10, लेकिन वो 10 के 10 सही होने चाहिए। और लेटर कम से कम लिखिए। अगर आपको
टाइम फिर भी नहीं मिल पाता है, लेटर को कम से कम लिखेंगे। और इन दिनों जो आपका मज़मून है या लेटर है उसको अपने 100 वर्ड्स की लिमिट में आप रिस्ट्रिक्ट करेंगे। देखेंगे किस तरीके से आप कितने लाइनों में कितना लेते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इससे फ़ायदा उठा पाएंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।